ने जो है जोर जोर से आवाज लगाने लगी, फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। परंतु भगवान की लीलाओं में सुन सुन के, तो देखिए यहाँ पे क्या किसकी भी महिमा हो गई, श्रवण की, कि श्रवण मात्र करने से, अभी तो भगवान के दर्शन नहीं हुए थे उनको, श्रवण मात्र करने से उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो गया, श्रवण मात्र से। तो इसीलिए श्रवणम कीर्तनम आया है कि श्रवण भी करना है और बोलना भी है। बोलना भी उतना ही ज़रूरी है, भगवान के विषय में चर्चा करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना सुनना है। कि फिर उसने ठान लिया कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लाला के दर्शन करके ही रहूँगी। तो नंद भवन के सामने जोर जोर से आवाज़ लगा रही थी, फल ले लो, फल ले लो, लेकिन लाला की लीलाओं में इतनी डूबी हुई थी कि फिर उनकी लीलाएं जो हैं वो मन में ऐसे चल रही थी, तो आवाज़ लगाने लगी, गोविंद ले लो, दामोदर ले लो, गोपाल ले लो, ऐसे करके आवाज़ लगाने लगी। भूल गई कि फल बेच रही हैं, फलों के नाम भूल गई, सब कुछ भूल गई, भगवान का नाम पुकार पुकार के, और उनको ले लो, उनको ले लो, ऐसे करके आवाज़ लगाने लगी। तो जब ऐसे करके आवाज़ लगाई तो अंदर लाला मैया की गोदी में बैठे हुए थे। मैया ने लाला ने आवाज़ सुन ली कि कोई बड़ी ज़ोर ज़ोर से इस तरह आवाज़ लगा रहा है। अब लाला तो लाला है, लाला तो उसके मन की स्थिति जानते थे कि वो बहुत ही प्रेम में इस वक्त डूबी हुई है और भगवान के दर्शनों की अभिलाषी है। तो भगवान ने क्या किया, पट्ट से, इसमें लिखा है ही जस्ट रैन आउट ऑफ माता यशोदा's लैप, फटाक से माता यशोदा की गोद से कूदे और बाहर पहुंच गए। अब बाहर जाना चाह रहे थे, तो जब जाना जा रहे थे तो वो सोच रहे थे कि मैं अब ये इससे फल लूँगा तो पहले पैसे तो चलते नहीं थे ना, तो कुछ देना पड़ेगा इसको उसके प्रदान में। तो भगवान जो है वो अपने अन्न, जहाँ पे अन्न इकट्ठा होता था वहाँ पे गए। अब छोटे से लाला, इतनी सुंदर झांकी होगी कि छोटे से लाला हैं, उस अन्न जहाँ पे संग्रह हुआ था वहाँ पे से अन्न उठा के अपने हाथ में लेके चले। अब कितने से उनके हाथ हैं, अब जितने उनके हाथ थे उससे अन्न उठाया और अन्न लेके उस फल वाली को देने के लिए जा रहे थे कि फल लूँगा तो अन्न दे दूँगा। अब वो जब तक पहुँचे तो मुश्किल से 4-5 दाने अन्न के उनकी छोटी सी अंजलि में बचे, मात्र 4-5 दाने। जब वहाँ पहुँचे और जब उन फल वाली ने लाला के दर्शन करे, वो तो उसका तो वो सब कुछ भूल गई कि फल है नहीं है क्या है। बस लाला के जब दर्शन करे तो उसका तो बुरा हाल हो गया। लाला के दर्शन करते ही उसको कुछ समझ में नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। तो लाला सामने जाके खड़े हो गए कि मुझे फल दो। तो लाला को जब उन्होंने फल दिए तो उसको थोड़ा सा अपनी सुध उसने ली कि मेरे सामने लाला खड़े हुए हैं और मुझसे बात कर रहे हैं। तो लाला बोले कि मुझे फल दो और मैं तुम्हें ये दे दूँगा। तो फिर लाला की को उसका बस नहीं चल रहा था, क्योंकि लाला की अंजलि कितनी सी, उसमें कितना फल आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 फल आ जाएगा। पर उसका मन कर रहा था कि मैं लाला को कितने फल दे दूँ। तो वो इस हिसाब से कोशिश कर रही थी, परंतु लाला को कैसे भी उसने हाथ किए, उसमें लिखा है पर लाला के हाथ में ज़्यादा फल नहीं आया। तो बोली लेकिन मैं लाला आपको फल तो दे दूँगी, लेकिन मेरी एक छोटी सी बात मानोगे आप? मैं बोला बोलो, अभी तो भगवान वश में हैं उस भक्तन के। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, एक बार मेरी गोद में आके बैठो और मुझे माँ बोलो। यह उनकी अभिलाषा थी कि एक बार मेरी गोद में आके आप बैठो और मुझे माँ बोल दो। अब लाला को तो ये उनकी इच्छा पूरी करनी थी। अब लाला ने इधर उधर सब जगह नज़र दौड़ाई कि कोई देख तो नहीं रहा है, और पट्ट से जाके उनकी गोदी में बैठे, उनका मुखारविंद देखा, माँ बोले और फिर गोदी में से कूद गए। आनंद दे दिया उनको। माँ बोल के
उनको आनंद दे दिया कि उनकी गोद में बैठे। एकदम से माँ बोला और फिर नीचे कूद गए। तो वो तो खुश, उसका तो ध्येय पूरा हो गया। इस तरह की साधना होनी चाहिए। सनातन गोस्वामी कहते हैं, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि साधना इस प्रकार की होनी चाहिए, कोई त्रुटि ना हो साधना में। मन जो है बिल्कुल भगवान के चरणों के प्रति समर्पित जब हो जाता है, तब कहीं जाकर भगवान की प्रेममयी सेवा और भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हम लोग को कभी इस प्रकार सेवा नहीं करनी चाहिए कि मेरे को भगवान के दर्शन कब होंगे, परंतु सेवक को इस प्रकार सेवा करनी चाहिए कि भगवान स्वयं देखने आए कि ये मेरा ऐसा निष्काम भाव वाला सेवक कौन है। भगवान स्वयं देखने आए। तो भगवान यहाँ स्वयं देखने आए थे ना कि ये कौन, ये तो सिर्फ इन्होंने ये तो बोला नहीं कि आप आओ मेरे, पर मन से ये चाहती थी। तो भगवान तो मन पढ़ सकते हैं, भगवान अंतर्यामी है। तो फिर वो जैसे ही भगवान उनकी गोद में से कूदे तो भगवान ने क्या किया, वो फल जो 2-4 जो उनके हाथ में आए थे वो अंदर लेके गए और माता यशोदा की गोद में डाल दिए। माता यशोदा ने देखा कि ये फल तो बड़े सुंदर हैं, तो बड़े जूसी, बहुत बढ़िया फल हैं। तो चलो जब ये लाला फल लाया है तो उन्होंने 2-4 फल गोप ग्वाले जो बच्चे सारे ब्रजवासी वहाँ बैठे हुए थे सबको देना प्रारंभ किया। अब लाला अपनी छोटी सी अंजलि में कितने फल ले गए होंगे, 1, 2, 3, 4, इससे ज़्यादा तो नहीं। परंतु माता यशोदा ने जब बांटना फल प्रारंभ किया तो फलों का अंत ही नहीं आया, पूरे ब्रिज में फल बट गए। लाला अपनी छोटी सी अंजलि में जो फल उठा के लाए थे वो पूरे ब्रिज धाम में बट गए। ये है लाला की महिमा। फिर वो ग्वालिन जो गोपी थी वो वहाँ से चली गई। जब वो वहाँ से गई, यमुना के किनारे जा रही थी, क्योंकि वो कहाँ से आई थी, मथुरा से। मथुरा वासियों को भगवान के दर्शन इतने आराम से नहीं होते जितने ब्रजवासियों को होते हैं। तो जब वो यमुना के किनारे जा रही थी तो उसको सडनली लगा कि मेरी जो ये टोकरी है जिसमें मैं फल लाई थी ये तो बहुत भारी हो गई, मेरे से उठाई नहीं जा रही है, इतनी भारी हो गई। तो उसने टोकरी को नीचे रखा। जब टोकरी को नीचे रखा तो क्या देखा कि उसमें तो अमूल्य रत्न पड़े हुए हैं। जैसे ही उसने अमूल्य रत्न पड़े देखे तो क्या वो नाचने लगी खुशी के मारे कि मुझे तो इतना धन मिल गया? नहीं, उसने इतनी जोर से फूट फूट कर रोना प्रारंभ किया कि लाला ने मेरे साथ छल कर दिया। मैंने तो भक्ति प्रेम लाला का मांगा था और लाला ने मुझे ये 9 रत्न दे दिए, दुनिया भर के रत्न दे दिए। तो उन्होंने तुरंत उस टोकरी को लिया और उठाकर जमुना जी में फेंक दिया और वो ऐसी भगवान की लीलाओं में रम गई कि वो कभी वापस अपने घर नहीं गई। तो ये हाल होता है प्रेमी भक्तों का कि वो ऐसी भगवान की लीलाओं में रम गई कि वो कभी वापस अपने घर को नहीं गई। She burst into tears, वो फेंक दिया और बोली लाला ने तो मेरे साथ छल कर लिया, मुझे लूट लिया, अपनी कृपा देनी चाहिए थी और ये क्या दे दिया मुझे। ये उनका भाव था। लेकिन भौतिक जगत में अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो क्या हो, दिमाग खराब हो जाएगा। पैसा आते ही बुद्धि भ्रष्ट। तो एक इस लीला का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। और उसके बाद श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक है कि जो इस प्रकार कि एवं व्रता स्वप्रिया नाम कीर्त्या, मतलब जो इस प्रकार विशुद्ध व्रत नियम ले लेता है उसके हृदय में अपने परम प्रियतम प्रभु के नाम कीर्तन के अनुराग का, प्रेम का अंकुर उग जाता है। अंकुर तो है, बीज तो देखिए हम सबके अंदर है, परंतु वह अभी अंकुरित नहीं हुआ है।
तो उसका फिर अंकुर जो है वो हो जाता है, उसका चित्त द्रवित हो जाता है, स्वभाव से ही मतवाला सा होकर कभी खिलखिलाकर हंसता है तो कभी फूट फूट कर रोता है। यह भागवतम के 11वें स्कंद का 2 अध्याय का 40वां श्लोक है कि जब प्रेम में, भगवान के प्रेम में डूब जाता है तो कभी हंसता है कभी रोता है। महाप्रभु चैतन्य की लीला जब हम पढ़ते हैं और सुनते हैं तो देखते हैं कि महाप्रभु कहीं भी बेहोश हो जाते थे। जगन्नाथ जी के मंदिर में जाते थे, वहाँ बेहोश हो जाते थे, कीर्तन करते करते बेहोश हो जाते थे, क्योंकि जब वो प्रेम की परिकाष्ठा है, ड्रामा नहीं चलता है, ड्रामा नहीं हो रहा है कि घूम रहे हैं झूम रहे हैं ना, वो रियल प्रेम है। इस प्रकार भगवान के भक्त जो हैं वो भगवान से प्रेम करते हैं। और राधा रानी के विषय में तो हम सब जानते हैं, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे, कि ब्रजवासी तो एकदम भगवान को कैसे भी नचाते थे। तो इसमें एक बड़ा सुंदर उन्होंने दिया है, प्रिया को नचावत सिखावत प्यारी, मान गुमान लकटूलिए थारी, दरपत कुंज बिहारी। राधा रानी जो हैं वो भगवान को नृत्य कला सिखा रही हैं, नाचने की कला सिखा रही हैं, और राधा रानी की हाथ में एक छड़ी है कि गलती करेगा तो मारूंगी। अब वो छड़ी क्या है? राधा रानी का लटका हुआ मुखारविंद, गुस्से वाला मुखारविंद, वही लाला के लिए छड़ी है। वो रियल में कोई छड़ी पकड़ के नहीं बैठी हुई है। छड़ी का आचार्यों ने तात्पर्य बताया है कि दरपत कुंज बिहारी की राधा रानी के बैड मूड से, सल्की मूड से भगवान को बहुत डर लगता था, वही राधा रानी के लिए छड़ी थी। तो इस छड़ी, ये छड़ी ना पड़ जाए, राधा रानी का मूड ना बिगड़ जाए, तो भगवान कुंज बिहारी जो हैं वो जब नृत्य सीखते थे उसमें गलतियां नहीं करते थे, इतने ध्यान से नृत्य सीखते थे। अपने भक्तों के लिए भगवान इतने ध्यान से लीला करते हैं कि भक्त को गुस्सा ना आ जाए, और अगर गुस्सा आता है तो उसमें भी लाला को मजा आता है। यशोदा मैया को गुस्सा किया और उसमें भी आनंद लूटा। बहुत इलेबरेट है, इसलिए जो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा बीच बीच में है उसी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो उस फिर कहते हैं भगवान, सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि ऐसे भगवान को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। महादेव जी की कथा इसमें वर्णित है कि एक बार महादेव जी को तो पता था ना कि भगवान यहाँ पे लीला करने के लिए प्रकट हुए हैं, सुनी होगी भले से हमने कथा, पर आचार्यों के दृष्टिकोण से इसको समझने में और मज़ा आता है। तो वहाँ पर क्या हुआ, एक बार शिव जी जो हैं वो कैलाश से नंदी पे सवार होकर ब्रिजधाम आए। क्या करने आए? लाला के दर्शन करने आए। तो जब वो पहुँचे और नंद भवन के सामने पहुँच गए नंदी के साथ में, तो वहाँ पे उन्होंने ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू करा और डमरू बजाना शुरू, अलख निरंजन अलख निरंजन, और ज़ोर ज़ोर से डमरू बजाना आरंभ किया। तो जब ज़ोर ज़ोर से डमरू बजाना आरंभ किया तो माता यशोदा ऑब्वियसली शी वांटेड टू सी कि दरवाजे पे कौन है, इतनी ज़ोर ज़ोर से अलख निरंजन बोल रहा है और डमरू बजा रहा है, तो मेरा लाला डिस्टर्ब हो जाएगा, सो रहा है मेरा लाला, छोटा सा है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो माता यशोदा देखने आई और विचित्र सा योगी देखा। महादेव शंभू का रूप हम सब जानते हैं कि वो बाघ की स्किन पहने रहते हैं, मुंड माला पहने रहते हैं, भस्म से अपने शरीर को रंगे रहते हैं। तो हाँ देखिए, हम देख सकते हैं, हाँ सांप है गले में, वो सब देख के एकदम विचित्र। योगी हम लोग के हिसाब से तो वो सैफरन कपड़ों में होगा या सफ़ेद कपड़ों में होगा ज़्यादा हुआ तो, और एकदम सिंपली ड्रेस्ड होंगे, क्लीन होंगे। यहाँ पे तो ये महादेव शंभू जी भस्म लगा के, मुंड माला पहन के, सांप लटक रहे हैं गले में, और ये शेर की बाघ की खाल पहनी हुई है। तो वो देख के यशोदा मैया एकदम डर गई, परंतु उन्होंने अपना डर जो है वो प्रकट नहीं किया। क्यों?
क्योंकि उनके दरवाजे पे कोई आया था। उनके दरवाजे पे आना मतलब कि उनके लिए वो गेस्ट है। तो इसीलिए उन्होंने अपना डर न प्रकट करते हुए उनसे कहा कि आप ठहरिए। उनको लगा कि कोई भिक्षुक हैं, आप ठहरिए, मैं आप जो कहेंगे आपके लिए लाती हूँ। आपको फल चाहिए कि अन्न चाहिए कि आपको कुछ और चाहिए? तो बोले आपको जो चाहिए या आपको सब कुछ चाहिए तो भी मैं लाती हूँ। तो महादेव जी ने क्या कहा, नहीं मैया, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो तू अपने लाला का एक दर्श दिखा दे। माता ने जब ये सुना तो माता चुप हो गई एक बार, शांत हो गई एक बार, और उन्होंने मन में विचार किया कि मैं देख के इतना डर गई तो मेरा लाला तो छोटा सा है, वो तो पता नहीं कितना डर जाएगा। परंतु कुछ बोली नहीं, और परंतु उनसे ये कहा, देखिए आप ना ये डमरू बजाना जो है इसको रोक दीजिए, क्योंकि अंदर जो है मेरा लाला बड़े आराम से सो रहा है, आपके डमरू के शोर से वो उठ जाएगा, आप शांत रहिए, आप जो कहेंगे मैं आपको ला के दूँगी। बोले नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अब वो सोचती रही कि ये इतना ज़्यादा बोल रहे हैं तो मैं क्या करूं, लाला को तो मैं नहीं लेके आने वाली हूँ। मुझे इतनी मैं भयभीत हो गई हूँ इनका स्वरूप देखकर, इस विचित्र योगी का स्वरूप देखकर, तो मेरा लाला तो बेचारा रो रो के आधा हो जाएगा। तो जब माता अंदर गई तो माता ने क्या देखा कि लाला ऑलरेडी ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। तो वहाँ पे और सीनियर गोपियाँ और ग्वालिने सारी बैठी हुई थी। तो उन्होंने बोला कि हो ना हो यशोदा मैया, तुम मान जाओ, तुम एक बार लाला को उनके पास ले जाओ, हो ना हो कुछ तो लीला है, तुम ले जाओ और उनको एक बार दर्शन करा दो लाला के। तो यशोदा मैया को तो अभी क्या चाहिए था कि उनका लाला किसी प्रकार से शांत हो जाए। तो यशोदा मैया ने क्या किया कि टोकरी में पहले तो काला कपड़ा जुटाया, घर में से काला कपड़ा निकाल के और एक टोकरी में लाला को लिटाया, टोकरी को काले कपड़े से ढका, लाला को काले कपड़े से ढका, लाला के खूब मोटा मोटा काजल लगा दिया, मतलब आंखें जो हैं वो बिल्कुल काली कर दी, और माथे पे भी एक काला बड़ा सा टीका लगा दिया कि मेरे लाला को कोई जो है कुदृष्टि ना पड़े। हम लोग कहते हैं ना बच्चे की नज़र लग गई, तो मैया है ना आफ्टर ऑल। तो मैया ने क्या किया, खूब मोटा काजल लगा के और उनके पास बाहर धीमे धीमे डरते हुए लेके गई कि इतना सब करके तो ले जा रही हूँ, परंतु मुझे तो अभी भी डर लग रहा है कि मेरे लाला को कुछ हो ना जाए। वहाँ गई शंभू के सामने, तो वहाँ पर मना कर दिया था एक बार लाला को यशोदा मैया ने, लेकिन महादेव भी दृढ़ निश्चय के साथ आए थे कि दर्शन करूँगा। तो महादेव जी ने घर के सामने ही, नंद भवन के सामने ही जो है वो यज्ञ करना प्रारंभ किया था। तो उसमें बताया है कि आज भी योगिया कुंड के नाम से नंद भवन के सामने एक जगह है। ब्रजधाम हम जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि योगिया कुंड कि महादेव शंकर जी वहाँ पर बैठ के उन्होंने भगवान के दर्शन पाने के लिए वहाँ पर यज्ञ किया था, क्योंकि वो कोई ऑर्डिनरी साधारण योगी तो थे नहीं, महादेव थे। तो फिर माता यशोदा ने जब लेके आई तो शिव जी ने उनके बस झलक दिखाई, माता यशोदा ने ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया। माता यशोदा एक तो पहले ही इतना ढक के लाई थी, लाला कितने से तो थे, ऊपर से इतने काले काले वस्त्र, काला काला काजल, माथे पे भी काला टीका, सब लगा लगू के लेके आई थी। तो माता के ज़्यादा देर एक झलक बस उनको दिखाई और वापस लेके चलने लगी। अभी तक लाला रो ही रहे थे बाय द वे। तो जैसे ही मुड़ी लाला शांत, क्योंकि वैष्णव नाम यथा शंभु, क्योंकि सबसे बड़े वैष्णव हैं शिव जी। तो वहाँ से जैसे ही निकली वो, तो देखा कि जैसे ही माता यशोदा मुड़ी और लाला शांत हो गए।
तो जब लाला शांत हो गए तो पीछे से शिव जी बोले कि देखो मैया कि मैं अब यहीं सामने रहूँगा, जब मैं यहाँ रहूँगा यहीं यज्ञ करूँगा, तो तुम्हारे लाला को कोई बुरी आत्मा भूत प्रेत कुछ सताए तो मेरे पास तुरंत ले आना। अगर तुम्हारा लाला ज़्यादा रोए तो मुझे तुरंत बुलवा लेना, मैं आ जाऊँगा। तो उसमें एक बड़ा सुंदर 4-5 लाइनें लिखी हैं कि जब भी लाला रोते थे तो उनको बुलाया जाता था, योगी चलो नंद भवन में, यशोमती मैया तुम्हें बुलावे, वाके लाला को नज़र लगी है, तई पई राई नून करावे। अगर ब्रजधाम में या राजस्थान में हरियाणा में जाएंगे तो नज़र उतारने के लिए बोलते हैं नून राई कर दें। नून मतलब नमक और राई उस पे करके और वो अग्नि में डालते हैं। तो कह रहे हैं ताई पाई राई नून करावे, रहा रहा रोगी योगी नंद भवन में, व्रज में बसा सदा तू कीजो, जब जब वाको लाला रोवे तब तब दर्शन दीजो। क्योंकि लाला है तो सबको लगता है पता नहीं क्यों रो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई नज़र लगी है। लाला सुंदर इतना है ना, जो भी हम लोग में से वृंदावन गया है, अगर बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं कि पर्दा बंद होता है खुलता है, बंद होता है खुलता है, कंटिन्यूअस दर्शन नहीं हो सकते हैं। उसमें 2-3 भाव हैं, जिसमें से एक भाव ये भी है कि कंटिन्यूअसली अगर किसी भक्त ने भगवान को देखा तो भगवान को नज़र लग जाएगी। और एक दूसरा उसका दृष्टिकोण ये है कि अगर कंटिन्यूअसली भगवान को देखा और भगवान को वो भक्त बड़ा प्रिय लगा तो भगवान कहीं उसके साथ चलना पड़े। उसका एक ये भी दृष्टिकोण है कि भगवान उसके साथ कहीं चलना पड़े। और ये दृष्टिकोण यहाँ पे तो क्लियर होता है कि लाला को कंटिन्यूअसली इसलिए नहीं देखते हैं कि कहीं उनको नज़र ना लग जाए, इसलिए। टाइम हो गया, मेरा तो एक श्लोक भी पूरा नहीं हुआ। नहीं, दामोदर अष्टक करना है। कोई बात नहीं, कार्तिक समाप्त हो जाएगा तो ऐसा थोड़ी है कि दामोदर अष्टक के विषय में चर्चा नहीं कर सकते हैं। इसको करेंगे क्योंकि ये बहुत सुंदर है। अभी तो इतनी बुक बची है, अभी तो इतनी भी नहीं, इतनी तो हमने करी कितनी है, मुश्किल से 7-8 पेज, और बहुत ही सुंदर है। अभी ये इसमें और भगवान की बड़ी सारी लीलाएं हैं। उसके बाद 4था श्लोक प्रारंभ होता है, तो बाकी लीलाओं से नहीं, अगली बार 4थे श्लोक से प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की निताई।